वन प्लस का सबसे पहला एंड्रॉयड टैबलेट, द वन प्लस पैड। Hi, you're watching Gadget Times. This is me, Pavni Jain, and this is also my review video of this newly launched OnePlus Pad. Apple ने अभी तक टैबलेट मार्केट को काफ़ी डोमिनेट किया है विद ऑल इट्स iPad लाइनअप ऑफ सीरीज। पर ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड मार्केट में हमारे पास कोई टैबलेट नहीं था। देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स सच एज सैमसंग, रियलमी एंड ओप्पो दैट आर ऑफरिंग द बेस्ट इन द एंड्रॉयड टैबलेट्स। लेकिन OnePlus ने ये काम किया है सबसे पहली बार विद इट्स OnePlus Pad। इसलिए जानना जरूरी है कि क्या आपको इस डिवाइस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। शुरू करेंगे पैड के डिजाइन और लुक्स के साथ। दिस कम्स इन सिंगल कलर ऑप्शन विच इज ग्रीन एंड इन माय ओपिनियन इट लुक्स रियली वेरी प्रीमियम। सिल्वर, ब्लैक, गोल्डन, इन सारी चीज़ों से जो कि आमतौर पर ज़्यादातर टैबलेट्स आपको दिखाई देते हैं, उससे कुछ अलग OnePlus लेकर आया है। कलर अच्छा है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूजर्स विल डेफिनेटली लाइक इट। डिज़ाइन की बात करें तो रेयर पैनल पे आपको यहाँ सेंटर में मिलता है रेयर कैमरा विच इज़ अ 13 मेगापिक्सल कैमरा, और ये हॉरिजॉन्टली कंपनी चाहती है कि यूजर्स इसको इस्तेमाल करें। सामने की ओर आपको मिलता है सिंगल शूटर विच इज़ एन 8 मेगापिक्सल सेंसर हॉरिजॉन्टली अगेन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिस्प्ले पे आपको मिलते हैं यूनिफॉर्म बेजल्स। वहीं पर रेयर पैनल पर आपको यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रोक डिजाइन मिलता है विच इज वेरी डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक। फिनिशिंग की बात की जाए तो दिस कम्स विद मैट फिनिशिंग, कलेक्ट्स अ लॉट ऑफ स्मजेस विच इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। यूनी बॉडी मिलता है आपको एल्यूमिनियम का विच फील्स सुपर डुपर प्रीमियम। द पोजिशनिंग ऑफ द बटन्स इज वेरी वेल प्लेस्ड। नीचे की तरफ आपको मिलते हैं 2 स्पीकर्स, साथ में टाइप सी पोर्ट। ऊपर की तरफ आपको मिलते हैं 2 स्पीकर्स, साथ में पावर बटन, और राइट साइड पे आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर। पोजीशनिंग की बात की है तो रेयर कैमरा के भी बारे में बात करेंगे एंड दैट इज the company placed it horizontally like I mentioned and that is the correct way to use it. लेकिन because of its positioning मेरा हाथ बार बार कैमरे की तरफ पड़ता है। If I want to use the tablet vertically तो ये जो पूरा का पूरा लेंस है इस पे ज़्यादातर आपको स्मजेस दिखाई देते हैं, तो आपको इस लेंस को बार बार क्लीन करना पड़ेगा। 6.5 mm का स्लीक डिज़ाइन आपको मिलता है। देखो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, फील करने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। द ओनली थिंग, 2 things actually that I didn't like about its design and looks और the handling में भी, that is एक तो इस पे स्मजेस पड़ते हैं और दूसरा जो इसका पोजिशनिंग है उस पर बार बार आपके फिंगर्स टच होते हैं, तो आपको इस लेंस को बार बार क्लीन करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द डिस्प्ले। Diagonally, the screen measures 11.6 inches, which is an LCD panel. This also supports 144 Hz refresh rate. 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। LCD पैनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि कलर्स डल हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। I watched a couple of web series on this device and my viewing experience was actually very delightful. कलर्स अच्छे दिखते हैं। ऑफ कोर्स you do not get AMOLED display जो कि आपको इतने प्राइस पर एक फ़ोन पर दिखाई देगा। एनिमेशंस लुक रियली वेरी स्मूथ ऑन द डिवाइस। इसी के साथ आपका जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको ई बुक्स पढ़ने में दिलचस्पी है तो आपको वो करने में इस डिवाइस पर मज़ा आने वाला है। This runs on Android 13 based on Oxygen OS 13.1 और वो इस पर बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, which is why the pad is also offering a couple of brownie features जैसे कि split screen feature। अगर हम बात करें हार्डवेयर की, so this packs MediaTek Dimensity 9000 system on chip which is actually very powerful and makes your gaming experience something that you look forward to। Why? Because one good reason is its quad speakers। बहुत 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 ही ज़्यादा loud है बॉस इस पर speakers, और इस वजह से मुझे मतलब वन ऑफ द USPs जो मैं बोल सकती हूँ OnePlus Pad की है वो है इसके 4 स्पीकर्स। बहुत ज़्यादा लाउड है, गेमिंग कर रहे हैं और आपने हेडफोन्स नहीं पहने हैं तो आपको मज़ा आने वाला है। फील्स वेरी लाउड। मैंने इस पे Asphalt 9 खेला है, माई एक्सपीरियंस वॉज रियली वेरी स्मूथ। और जो म्यूज़िक था, बिकॉज दिस ऑल्सो सपोर्ट्स डॉल्बी ऑडियो, उसने एक्चुअल में ऐड किया इन माई एक्सपीरियंस। मैं ये बोलूँगी कि हार्डवेयर इज़ रियली वेरी पावरफुल। MediaTek Dimensity 9000 system on chip is actually something that can handle the task
थ्रोन एट इट वेरी वेल, मतलब अच्छे से मैनेज कर सकता है, बट सॉफ्टवेयर की वजह से ये डिवाइस थोड़ा सा लैक किया इसने यूजर्स का इंटरेस्ट, बिकॉज इफ़ यू विल यूज़ इट यू मे फील लाइक दैट यू आर यूजिंग अ जाइंट OnePlus फ़ोन। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं लगता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर में थोड़े से और चेंजेस किए जाते तो शायद और ज़्यादा आपको मज़ा आता, बट परफॉर्मेंस वाइज इफ़ यू वांट दिस फॉर ऑल द बेसिक टास्क टू परफॉर्म, वो ये अच्छे से कर लेता है। कैमरास आपको बता दिए हैं, पीछे आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल, आगे मिलता है 8 मेगापिक्सल। अब आगे वाले कैमरा पे आपको एक iPad एक्सक्लूसिव फीचर दिखाई देगा विच इज कॉल्ड लाइमलाइट इन द OnePlus Pad। बेसिकली इट वर्क्स लाइक अ सेंटर स्टेज। अगर आप वीडियो कॉल अटेंड कर रहे हैं और आपने अपना फ्रंट शूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देन इट विल कीप द सब्जेक्ट इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम। तो अगर आप राइट लेफ्ट भी मूव कर रहे हैं, ये आपको बीच में रखेगा, विच लुक्स good whenever you are meeting somebody virtually. अब इसको टाइम कितना लगता है चार्ज होने में वो बता देती हूँ। This device offers 9510 mAh battery capacity and also supports 67 watt fast charging tech। तो अगर आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे 20% से 100% तक लेकर आना है तो ये करीब करीब लेगा 1 घंटा, एंड दैट्स नॉट बैड क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलता है, सो यू डोंट हैव टू चार्ज इट एवरी डे। आई डिडंट चार्ज इट फॉर एटलीस्ट 3 and 3.5 days क्योंकि मैंने इस पे गेम्स भी खेले हैं, मैंने इसको वीडियो कॉल्स के लिए यूज़ भी किया है। मीडिया कंजम्पशन मेरा काफ़ी ज़्यादा रहा है, और उससे भी ज़्यादा जो मैंने किया है दैट इज़ वॉचिंग वेब सीरीज़, वॉचिंग एपिसोड्स एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो उस सारे केसेस में भी बैटरी जल्दी से ड्रेन नहीं हुई। सो बैटरी डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द प्रोज ऑफ दिस डिवाइस। So let's count on the pros with me. Number 1, it's sleek design. Number 2, इसका बड़ा डिस्प्ले. This comes with 11.61 inches. काफ़ी बड़ा है, कंटेंट वॉच करने में मज़ा आता है। तीसरा चीज़ जो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ वो है इसके क्वाड स्पीकर्स, सुपर डुपर लाउड। एंड द फोर्थ थिंग दैट आई लाइक इज इट्स सॉलिड बैटरी डिपार्टमेंट। Now there are 2 things that I actually dislike. One is its software. काफ़ी कुछ और हो सकता था. I think it's not using the full potential of its hardware. And number 2 that I didn't like is its level of brightness. मतलब इंडोर्स में तो बहुत ही मक्खन की तरह आप कुछ भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप बाहर हो इन दी आउटडोर्स तो आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी फीकी लगती है. So that is something that I didn't like. अब क्या आप इसको खरीदें या नहीं, आइए बताती हूँ. I think OnePlus Pad lies between a casual gadget and a professional machine. इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये लाई करता है. प्रोफेशनल मशीन इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस पे बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेशंस इन द सॉफ्टवेयर. और कैजुअल गैजेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये उससे ज़्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल डिवाइस है. तो अगर आपको एक नया डिवाइस चाहिए टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज विद ग्रेट बैटरी एंड टू प्ले गेमिंग सेशंस एज वेल एंड टू प्ले म्यूजिक, इफ़ यू आर अ म्यूजिक लवर और आपको स्पीकर्स अच्छे चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन द OnePlus Pad. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क रिलेटेड काम कर सकें, जैसे कि अच्छी एडिटिंग, देन मे बी यू शुड इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स लाइक मैकबुक. ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा करना पसंद है तो एक मैकबुक टाइप की आपके पास पावरफुल मशीन होनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, कुछ लाइट वेट सा चाहिए टू राइट अ फ्यू आर्टिकल्स, देन इट्स अ गुड टू गो डिवाइस. सो जस्ट आई वुड से अपना रिक्वायरमेंट को पहले लिस्ट डाउन करिए और फिर देखिए कि क्या OnePlus Pad आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है या नहीं. अभी के लिए ये वीडियो इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द subscribe button and the bell icon so that you're notified every time we come up with new videos. साथ में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, क्या पता वो भी इस कंफ्यूजन में हो कि OnePlus Pad को खरीदे या नहीं 40,000 के आसपास. Then it may, like this video may solve their query. Thanks for watching.